मेरे पति एक 18 साल की लड़की घर ले आए। आज की इस कहानी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आएगी। बने रहिए मेरे साथ कहानी के अंत तक। यह कहानी एक सस्पेंस और एक मैसेज स्टोरी है। इसके साथ ही साथ यह एक मोरल स्टोरी भी है, इसलिए आप कहानी को अंत तक ज़रूर सुने। मैं रचना हूँ। अभी अभी शादी के बाद मैं और मेरे पति सूरज एक बड़े शहर में आए हैं। हम दो ही लोग हैं। एक बड़ा फ्लैट है। मेरे पति की अच्छी जॉब है। मैं कभी कभी यह सोचती हूँ कि मुझे बहुत अच्छा पति मिला है। शहर में आए अभी हमें कुछ ही दिन हुए हैं, तभी मेरे पति का एक 18 साल की लड़की को एक दिन घर ले आए। कहा कि गरीब है, इसे काम की ज़रूरत है। मैंने कहा ऐसा क्या काम है हम दोनों के बीच में, अकेले कर सकती हूँ मैं। लेकिन उन्होंने बोला यह काम करेगी और यहीं रहेगी। मैंने बोला ठीक है। किसी अजनबी लड़की को इस तरह अपने घर में रखना मुझे कुछ समझ नहीं आया, वो भी तब जब मैं मना कर रही हूँ। रात मैंने सोचा कि उनसे पूछती हूँ कि आखिर यह लड़की कौन है, लेकिन रात जब मैं कमरे में गई तो वह लैपटॉप पर मीटिंग में बिजी थे। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला उन्होंने इशारे से मुझे चुप रहने को कहा। मैं बिस्तर के एक साइड पर आकर सो गई। सुबह करीब 7 बजे मेरी नींद खुली। तब मैंने देखा कि पतिदेव बिस्तर पर नहीं है। मैंने बाथरूम देखा, वो वहाँ भी नहीं थे। दरवाजे के पास जाकर जब मैंने किचन में देखा तो मेरे पति हाथ में पैसा लिए उस लड़की को दे रहे थे और वो लड़की रो रही थी। वो उसे चुप भी करा रहे थे। पैसे देकर वो मुझसे मिले बगैर ही मेन डोर से बाहर निकल गए। मुझे अब कुछ समझ नहीं आया कि बात क्या है। थोड़ी घबराहट भी हुई। अजीब अजीब ख्याल मन में आने लगे। साथ ही यह भी ख्याल आया कि जो वो सोच रही है ऐसा कुछ भी नहीं हो। मैं बेडरूम से बाहर गई। वो लड़की ने मुझे देखकर अपने आंसू पोंछ लिए। मुझे देखते ही वह बोली, मैडम साहब बोले हैं कि वो आज शहर से बाहर जा रहे हैं मीटिंग के लिए, कल शाम तक आएंगे। आप सो रही थी इसीलिए आपको उठाया नहीं। मुझसे ही कहा कि आपको बोल दूं। मुझे उससे बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, इसीलिए मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं। बस अब मैं अपने बेडरूम में बैठी कुछ कुछ सोच लगी। शादी को अभी 1 महीना ही हुआ है और मैं उनके बारे में न जाने क्या क्या सोचने लगी। लेकिन उन्होंने मुझे सोचने का कारण भी दिया है। एक तो यह लड़की वो अचानक ले आए। मेरे मना करने के बाद भी उन्होंने इसे काम पर रखा और आज वो इसे पैसे रुपए दे रहे थे। मैंने सोचा कि एक बार फ़ोन पर उनसे बात करके देखती हूँ। मैंने उन्हें फ़ोन लगाया पर उनका फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। यह पहली बार था ऐसा हुआ था, उनका फ़ोन बंद आ रहा था। अब मेरा सर और चकराने लगा। इतने में वो लड़की रूम में चाय लेकर आती है। बोली, मैडम चाय। मैंने भी उसको पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? बोली, राखी। उसके पास फ़ोन था और वह अब वाइब्रेट हो रहा था। फ़ोन को रिसीव करने के लिए वह दौड़कर मेरे बेडरूम से बाहर गई। मुझे दूर से अब बस यही सुनाई दे रहा था कि उसने कहा कि मैं आती हूँ, फिर बात करते हैं। वह फिर मेरे बेडरूम में आकर कहती है, मैडम मुझे 2 घंटे के लिए जाना है, मुझे काम आ गया है। इतना बोलकर वो मेरे हाँ सुने बगैर ही चली गई। मैं कुछ बोल ही नहीं पाई, लेकिन फिर 2 मिनट मेरे मन में आया कि क्यों ना इसका पीछा करूं। और मैंने 1 सेकेंड में कपड़े चेंज किए और उसके पीछे निकल गई। वो मुझे मेरी बिल्डिंग के नीचे दिखाई दी। उसके बाद उसने एक रिक्शा किया। मैंने भी रिक्शा कर लिया, लेकर उसका पीछा करने लगी। रिक्शा एक पतली सी गली में रुकवाया। वहाँ से वह उतरकर पैदल चलने लगी। बहुत सारे छोटे छोटे घरों से होते हुए एक घर के आगे पहुंची। मैं लगातार उसका पीछा कर रही थी। क्यों कर रही थी, क्या जानना चाहती हूँ, इसका मुझे कुछ पता नहीं था। बस मैं उसके पीछे थी। दरवाज़ा खुला और खुलते ही वह लिपट गई
उसकी माँ से ज़ोर ज़ोर से माँ और बेटी दोनों रोने लगी। दरवाज़ा बंद करना भी भूल गए। मुझे लगा कि अब मुझे सामने जाकर बात करनी चाहिए होगी, क्या परेशानी है। मैं उनके सामने गई। मुझे देख लड़की बोली, मैडम आप यहाँ। मैंने कहा, तुम्हारे साहब बोल गए थे कि तुम्हारा ध्यान रखना है। उसकी रोती हुई माँ बोली कि ऐसा इंसान बहुत कम मिलते हैं। मैंने क्या पूछा, क्या परेशानी है आप मुझे बताइए। माँ बोली कि इसके पिता साहब ऑफिस में सिक्योरिटी की नौकरी करते हैं। अचानक हार्ट अटैक से उनका देहांत हो गया है। एक भाई है लेकिन वह पीने और जुए की लत में है। वो मेरे पास पैसे टिकने ही नहीं देता। मैं अपनी परेशानी लेकर साहब के पास गई और उन्होंने पैसे से हमारी मदद की। साथ ही उन्हें जब मैंने बताया कि इसका भाई ऐसा है तो उन्होंने कहा कि इसका यहाँ रहना सही नहीं है, इसीलिए वो इसे अपने घर ले आए। मैंने इनकी बातें सुनी रही थी कि उनका फ़ोन आ गया। मैंने फ़ोन रिसीव किया। सूरज बोले कि उनका फ़ोन रात में मीटिंग की वजह से चार्ज नहीं था, इस कारण से बंद आ रहा था। मुझे पूछा कि कहाँ हो। मैंने बोला कि मैं उनके घर आई हूँ। सूरज बोले, हाँ मैं रात में तुम्हें बताने वाला था पर मीटिंग की वजह से लेट हो गई और तुम सो गई। मुझे उस समय जो सही लगा मैंने किया, इसीलिए मैं उसे तुम्हारे पास ले आया। मैंने कहा, बिल्कुल ठीक किया आपने। लड़की को लेकर फिर मैंने अपने फ्लैट चली गई। अब मैं उनसे और अपने पति दोनों से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी। कहानी की सीख, बिना किसी के बारे में या सही जाने बगैर हम किसी के बारे में निर्णय नहीं ले सकते हैं। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट करके बताएं कि यह कहानी आपको